नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त है दहाड़ का। डिजिटल क्रांति को लेकर भारत दुनिया में झंडे गाड़ चुका है। इस डिजिटल क्रांति में एक बहुत बड़ा हिस्सा यूपीआई ट्रांजैक्शंस का भी है। अब शहर हो या फिर दूर दराज का गांव, देहात का इलाका, हर जगह लोग 5 रुपए से लेकर लाखों रुपए का पेमेंट महज एक क्लिक में कर रहे हैं। और पेमेंट का बेहद आसान और सुरक्षित तरीका होने की वजह से हर किसी की ये पहली पसंद बन चुका है। और इसने एक नया रिकॉर्ड बनाते हुए एक दिन में अमेरिका की आबादी से 2 गुना ट्रांजैक्शन कर डाला। अभी तक इस ट्रांजैक्शन पर किसी भी तरीके का एक्स्ट्रा चार्ज, अतिरिक्त चार्ज नहीं लगता है। उल्टे इसे लोकप्रिय बनाने के लिए, पॉपुलर बनाने के लिए लोगों को कैशबैक दिया गया। लेकिन लोकप्रिय बनाने के बाद अब रिजर्व बैंक इस पर आने वाली लागत को वसूलने की तैयारी में है। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने इसके संकेत दे दिए हैं। हालांकि रिजर्व बैंक ने कहा कि अभी यह तय होना बाकी है कि यह लागत वहन कौन करेगा, सरकार करेगी, बैंक या फिर यूजर, यह तय करना होगा। जाहिर बात है कि रिजर्व बैंक को डर इस बात का भी है कि टैक्स लगने पर जनता का इससे मोहभंग हो सकता है। ऐसे में सरकार के डिजिटल क्रांति के नारे को सेटबैक लग सकता है। आज बहस नहीं, लेकिन इस मुद्दे को समझने की कोशिश अपने एक्सपर्ट पैनल से करेंगे कि डिजिटल ट्रांजैक्शन पर बैंकों की लागत बढ़ती है या फिर कम होती है। लेकिन आइए उससे पहले रिजर्व बैंक ने यूपीआई को लेकर किस तरीके के संकेत दिए, आपको वो सुनवाएंगे। You know, saying that I said that it cannot remain free forever, I never said that. I'm sorry. I want to clarify, I never said that it can remain free forever. The question was, I think, to the effect that whether do you see that the MDR, etc. will be charged on consumers. And I said over there that there are costs. What is important, I said, is that there are costs. And these costs have to be paid by someone. Who pays is important, but not so important than someone footing the bill. And so it is important for us, for the sustainability, that whether collectively or individually someone pays for it. So I never said that it cannot remain free forever. तो आज इसी मुद्दे को विस्तार से समझने के लिए कुछ सवाल रहेंगे जिनको चर्चा में करेंगे शामिल। पहला सवाल यही रहेगा, साफ साफ बोला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हमेशा फ्री नहीं रहेगा यूपीआई। कौन चुकाएगा लागत, बैंक, सरकार या फिर ग्राहक? यूपीआई पर भी लगा टैक्स तो जनता ना जाए रूठ। हर लेन देन पर टैक्स ऐसा, फिर पैसा अपना कैसा? लोगों की कमाई किसकी जेब भराई?